जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। हस्बे मामूल हमारी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के इस सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में देख रहा हूँ काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। अरीशा, साइमा, शबिस्तान, फरजाना, गज़ाला, मोहम्मद ज़ुबैर और एक तवील फ़हरिस्त है मोहम्मद नसीब, अब्दुल मतीन। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। जी, फ़ौरी तौर पर मैसेज कीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। गुज़िश्ता 15-20 मिनट से कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था। टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐसा होना उमूमी बात है। आपने वेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए, एक अहम मौजू, यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, अब तक इस पर हम कुछ सेशंस ले चुके हैं। एक अहम मौजू निकल कर आता है, स्मार्ट रिवीजन सिस्टम। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के हवाले से ये तीसरा मेरा अहम सेशन है जिसमें हम स्मार्ट रिवीजन सिस्टम के हवाले से आपको बताएंगे। इसमें रिवीजन, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर और किस तरीके से आप हाई स्कोर कर सकते हैं, ये सारा पैटर्न एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला सेशन हमने लिया था यूजीसी नेट सिलेबस के हवाले से, जिसमें हमने डिटेल सिलेबस को, इम्पोर्टेंट बुक्स को और आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह को बताया था। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस को समझने की, जानने की कोशिश की थी। उसके बाद कल का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था, बहुत डिटेल में हमने समझने की कोशिश की थी कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, पेपर फर्स्ट के हवाले से भी और पेपर सेकंड के भी हवाले से। हमने देखा था मंथली और वीकली प्लान क्या है, रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, यूनिट टेस्ट कब देना है, पीवाईक्यूज कब देना है और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाकर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने इसको जानने की कोशिश की थी। इन दोनों मौज़ूआत को पढ़ लेने के बाद आज का हमारा तीसरा अहम मौजू है स्मार्ट रिवीजन सिस्टम। देखिए, जो कुछ हम आज के सेशन में बताने वाले हैं वो कोई हवाई बातें नहीं होंगी, या चैट जीपीटी से हासिल किया गया कंटेंट नहीं होगा। ये वो पैटर्न है जिस पर हमने खुद अमल किया है, ये वो पैटर्न है जिस पर हमारे स्टूडेंट्स गुज़िश्ता कई सालों से अमल करके अच्छे नंबरात को हासिल कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास वो रिवीजन की मनसूबाबंदी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव हो, जो प्रैक्टिकल हो, जिसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा स्टडी प्लान होना चाहिए जिस पर आप अमली तौर पर अमल कर सकें। अगर मैं सिलेबस एनालिसिस की बात करूं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्मार्ट वे में आप स्टडी कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की बजाय एक बुक को नंबर ऑफ टाइम्स आप पढ़िए। एक मौजू पर कई किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को कई मरतबा पढ़िए। अभी हमने जब पूरा प्लान देखा था पेपर 1 का, पेपर 2 का, उसमें भी हमने इसी चीज़ को समझने की कोशिश की थी। हर किसी के ज़िंदगी में मसले मसाइल है, तो प्रैक्टिकल प्लान आप कैसे बना सकते हैं। तो लाइव क्लास आपकी रहेंगी और रिवीजन मॉडल आपका रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। यूजी कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, पीजी कर रहे, नो डाउट, लेकिन ये इम्तिहान कोई रट्टाफिकेशन के इम्तिहान नहीं है। ये पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो एग्ज़ाम होता था उस पैटर्न पर सवालात नहीं पूछे जाते हैं। तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात पर सवालात की भरमार नहीं होती। रट्टू तोता नहीं बनाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ट्विस्टेड एंड कॉर्नर क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और अगर सिर्फ किताबी कीड़े बनकर रह गए तो शायद जवाबात सोचने के लिए आपके पास न वक्त बचेगा और पेपर में ना उतने नंबर्स आपको मिलेंगे। स्मार्ट स्टडी करना है आपको, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्रिपरेशन किस तरीके से करने हैं, इसको मैं एक एक करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्पेस्ड रिवीजन मेथड, ये एक मेथड है, स्पेस्ड रिवीजन मेथड। ये साइंटिफिकली
प्रूव्ड मैटर है, मेथड ऐसा है जिसे साइंस ने तस्लीम किया और ये उसकी स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप है फर्स्ट सेम वीक में। पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम वीक में आपको पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल क्लास का टाइम टेबल बताया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे और संडे को हमने जो रखा है रिवीजन डे, मॉक टेस्ट डे रखा है। तो पहली स्टेप है आपकी, पहले ही हफ्ते में आपको पढ़ना है। अगर रोज़ाना आपके 3 सेशन हो रहे हैं, 3 सेशन होने की वजह से अगर आपके पास 12 से 16 क्लासेस जमा हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फ्राइडे या संडे को आपने रिवाइज करना है, पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। स्टडी का ये प्लान आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले हफ्ते में आपको पढ़ना है। उसके बाद कब पढ़ना है, सेकंड स्टेप है आपकी 15 दिनों के बाद आपको दोबारा से पढ़ना है। तीसरी स्टेप है आपकी 1 महीने के बाद आपको फिर पढ़ना है। और चौथी और लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे एक ही टॉपिक लाइव सेशन भी करना है, 4 मरतबा रिवीजन भी करना है, इतना टाइम थोड़ी है सर हमारे पास। बताता हूँ, बहुत इजी है, आसानी के साथ कर जाएंगे। 4 दिन आपने क्लास की, अभी ये मौजू आपके जहन में मौजूद है, ताज़ा है। जब आप पहली स्टेप में फर्स्ट वीक में स्टडी करने के लिए बैठेंगे, 3 घंटे की जो लाइव क्लास है वो हो सकता है आपका 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाए। पूरे 4-5 दिनों की क्लासेस का रिवीजन हो सकता है 5 से 8 घंटों में आपका हो जाए, 5 से 8 घंटों में रिवीजन आपका हो जाए। जब आप 15 दिन के बाद रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो अब आपको 5 से 8 घंटे नहीं लगेंगे, अब आपको लगने वाले हैं 3 से 5 घंटे, या समझ लीजिए 3 से 4 घंटे। जब तीसरी मर्तबा 1 महीने के बाद उसी टॉपिक को आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अब आपको लगने वाले हैं 2 से 3 घंटे या 1 से 2 घंटे। डिपेंड करता है आपका IQ लेवल कितना है, आपकी कुव्वत याददाश्त कितनी है। और जब एग्ज़ाम से पहले आप बैठेंगे तो आपको 1 घंटे का अरसा लग जाएगा। हो सकता है पूरा मौजू 15 मिनट में आप पढ़ लें, क्योंकि आखिरी मौके पर आपको की पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। हाइलाइटर की मदद से जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया था, सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ना होता है। अगर मैं इसको और आसान कर दूं कि आपको कितना वक्त लगेगा, यहाँ पर आपको लगता है 5 घंटा, यहाँ पर लग जाएगा आपको 3 घंटा, यहाँ पर लग जाएगा आपको 1 घंटा और यहाँ पर लग जाएंगे आपको 30 मिनट्स। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो आप टाइम को देख सकते हैं कि किस कदर कम टाइम में ज़्यादा स्टडी आप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेस्ड रिवीजन मेथड। आपको इस मेथड के ऊपर अमल करना है। आगे बढ़ते हैं, वीकली स्टडी का स्ट्रक्चर आपका क्या रहने वाला है, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा वीकली प्लान क्या है, जैसे कल हमने वीकली प्लान के ऊपर डिस्कशन किया था, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो हमारा 4 से 5 दिन लाइव क्लास रहने वाला है, प्लस रिकॉर्डेड सेशंस वो अवेलेबल रहेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा लाइव को अटेंड कर लीजिए, ताकि जो बाकी का वक्त बचता है वो आपका स्टडी में, रिवीजन में, जो हमने एक दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया था 8-8-8, तो ये 8 घंटे आपके यूटिलाइज होना चाहिए। उसके बाद 1 से 2 दिन, 5 दिन आपकी लाइव क्लास हो रही है, तो 1 दिन या 2 दिन डिपेंड करता है आपकी बेसिक स्टडी कितनी है, आपका IQ लेवल कितना है, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बेसिक स्टडी मजबूत नहीं है, यूजी और पीजी घर बैठकर किया है, सिर्फ एग्ज़ाम देने गए थे, डिजिटल मोड से किया है, 5-5 सालों का गैप है, या 8 घंटे को 10 घंटा कर दीजिए स्टडी के लिए। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, नेट हो चुका है, सिर्फ JRF करना है, या 8 घंटे को आप 3 घंटा भी कर देंगे काफ़ी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो 1 से 2 दिन आपको रिवीजन के लिए फिक्स्ड करना है। 4 से 5 दिन लाइव क्लास, 1 से 2 दिन आपको फिक्स्ड रिवीजन करना है। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, नो रिवीजन नो सिलेक्शन। अगर सिर्फ क्लास कर रहे, पढ़ाई कर रहे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और पढ़ते जा रहे हो, अगर रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीकली स्टडी स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। अब यहाँ पर जब आप पहली मर्तबा पढ़ाई कर रहे हो
जब आप लाइव सेशन ले रहे हैं तब आपका पैटर्न क्या रहने वाला है उसको समझ लीजिए। पहली रीडिंग है आपकी, पहली मर्तबा किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लाइव क्लास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, गैर ज़रूरी मैसेजेस से बचना है, टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद डिटेल्ड स्टडी करनी है। आपको तो पता ही है मैं कौन सी यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। आपके पास अताए उर्दू होंगी या आप लेने वाले होंगे, आपके पास किताब भी मौजूद है, पेपर फर्स्ट की बुक भी मौजूद है। पहले से पढ़ कर आइए, लाइव क्लास को देखिए, डिटेल्ड में स्टडी कीजिए, थ्योरीज को समझिए, थिंकर्स को समझिए। लेकिन इस वक्त आपको कोई भी हाईलाइट का इस्तेमाल नहीं करना है, हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है। हाइलाइटर यूज़ करने में, पिन पॉइंट करने में आपका कंसंट्रेशन भंग हो सकता है, क्योंकि आपकी ये पहली रीडिंग है। पहली रीडिंग में सिर्फ समझना है, समझना है, समझना है। हाँ, हाइलाइटर का आप इस्तेमाल करेंगे, पेन का इस्तेमाल आप करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट का इस्तेमाल आप करेंगे। हाँ, क्लास में कोई ऐसी बात हो रही है जो बुक में नहीं लिखी है, जो नोट्स में नहीं लिखी है, उस वक्त आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू मत कीजिए। कब करना है? वो जो हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताई थी, सेम वीक में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तब आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपको लग रहे 5 से 8 घंटा, दूसरी स्टेप में वही जो है 3 से 5 घंटा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो हाइलाइटर का इस्तेमाल आपने किया, जो की पॉइंट्स बनाए हैं, अब आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना है। अब आपके जो कीवर्ड्स है, जो की पॉइंट्स है, जो हाइलाइटेड लाइन्स है, सिर्फ आपको उसको पढ़ते जाना है। तीसरी रीडिंग जब होंगी उसको और शॉर्ट में सिर्फ आप एक नज़र देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम के बाद में एक पेज के ऊपर आपकी एक यूनिट के की पॉइंट्स आ सकते हैं। हमारे कैंडिडेट ने मुझे भेजी है, मैं क्लास के लास्ट में वो आपको पेज बताने की कोशिश करूंगा। तो ये पहली रीडिंग है, पहली रीडिंग की ये स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग किस तरीके से करनी है आपको 7 दिनों के बाद आप करेंगे। फोकस ऑन की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है आप उस पर करेंगे। हाइलाइट्स करने वाले हैं जो मैंने अभी इससे पहले बता दिया। तो इस तरीके से आपकी सेकंड रीडिंग यहाँ पर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं थर्ड रीडिंग के बाद। अब थर्ड रीडिंग में क्या करने वाले हैं? सिर्फ हाइलाइटर का जो इस्तेमाल आपने किया है, उन वर्ड्स को, उन की पॉइंट्स को, उन लाइन्स को आप पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स याद कर लीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, रट्टा मारना है, याद करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ कमेंट्स सिर्फ एक मिलेंगे। सर वो तारीख पैदाइश कैसे याद रखेंगे? सर वो मिसरे से मिसरा मिलाने के लिए वो अशार कैसे याद रखेंगे? रदीफ़ और कवाफ़ी की बुनियाद पर कैसे याद रखेंगे? इतने सारे शुराए इज़ाम, उदबाए किराम, मुहक्किकीन, नाक़िदीन, किन किन को याद रखेंगे? ये तरीका है। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए। जिस वक्त हम तैयारी कर रहे थे, यहाँ बैनर लगा है, वहाँ पोस्टर लगा है, यहाँ चिट्ठी लगी है, यहाँ टेबल के ऊपर हमारा जो है वो सिलेबस रखा हुआ है, इस तरीके से तैयारी करेंगे। मुझे याद आया हमारे एक कैंडिडेट का मैं स्टडी टेबल अभी आपको बताऊंगा, लास्ट में एक मैसेज करके मुझे याद दिलाइएगा, या यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में। तो आपको हाईलाइटर जो पॉइंट है वो पढ़ना है, फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स को याद रखना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, यूनिट टेस्ट देना है। कैसे देना है कल हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रीडिंग आपकी हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल रिवीजन कब रहने वाला है। फाइनल रिवीजन आपका एग्ज़ाम से पहले रहने वाला है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या फिर 30 दिन पहले, जैसे आप करना चाहते हैं। जैसे एक यूनिट को अगर आप 2 दिन देना चाहते हैं तो टोटल 20 दिन है, तो कम से कम 30 दिन आपको टोटल 20 यूनिट्स के लिए देना रहेंगे। क्या पढ़ना है आपको? जो हाईलाइटेड नोट्स है वो पढ़ना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, 25-50 नहीं। जैसे पेपर में होता है 3 घंटा बैठकर, किचन में बैठकर चाय बनाते बनाते टेस्ट नहीं देना है। सोफे पर बैठकर IPL मैच देखते हुए, क्रिकेट का स्कोर देखते हुए, फुटबॉल में रोते हुए टेस्ट नहीं देना है। दफ्तर में बैठकर टेबल के पास मोबाइल रखकर नहीं देना है। बस में ट्रैवल करते हुए नहीं देना है। टाइम निकालिए, स्पेशल टाइम निकालिए 3 घंटे का, ये कम से कम 2 घंटे का। बाद अब तक टेबल पर बैठिए, चेयर पर बैठिए। जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है कोशिश कीजिए उस वक्त में बैठिए। जैसे सुबह की शिफ्ट में होता है 9 से 12 बजे तक, निकालिए, टाइम निकालिए। दोपहर में आपका अगर हो सकता है तो 2 से 5 बजे तक। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, 9 बजे से रात में 12 बजे तक या 6 बजे से 9 बजे तक कंप्लीट टाइम निकालिए, ताकि एग्ज़ाम का प्रेशर 3 घंटा आपकी बॉडी
फिजिकली इस स्ट्रेस को किस तरीके से बियर कर पा रही है। ये जब तक के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप, नंबर्स आपके सोफे पर बैठकर भी आ जाएंगे, लेकिन रियल एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, मुबारक कापड़ी सर तो यहाँ तक बोलते घर में कलसी है, हंडा है, समावार है, उस पर बैठिए, मटका है, मटके पर बैठिए। एग्ज़ाम जिस तरीके से आप देने वाले हैं उस तरीके से बैठिए। टीवी बंद, फ़ोन बंद, कोई दोस्त नहीं, कोई अम्मी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं। एग्ज़ाम में जिस तरीके से रहने वाले हैं उस तरीके से बैठ के आपको टेस्ट देना है। कंप्लीट 1 महीना आपको यहाँ पर देना है। 5 साल हमने लिखा है, लेकिन हम आपको देंगे 2018 से लेकर जून 2026 तक जितने भी पेपर्स हुए पूरे PYQs हम आपको करवाएंगे। इसी के साथ में हम आपको यूनिट टेस्ट भी देंगे, हम आपको मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं, हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देने वाले हैं, और हम आपका सरप्राइज टेस्ट भी लेने वाले हैं। लेकिन ये फ़ौरन अभी इस फ्राइडे या संडे से स्टार्ट नहीं हो जाएगा। उसके लिए हम पहले प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ये सारा सिस्टम शुरू होने वाला है। UGC नेट MCQ की स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आप MCQs दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हर यूनिट के बाद आपको यूनिट टेस्ट देना है, इंतज़ार नहीं करना। यूनिट हुआ, 1 हफ्ते का 4 दिन का आप वक्त लीजिए, पहला रिवीजन पढ़ लीजिए, 1 हफ्ते के बाद आपको देना है। पूरे ऑप्शंस को आपको रिवाइज करना है, देखना है, ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ उन स्टूडेंट्स से जो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है, टेस्ट सीरीज़ देते कंफ्यूज रहते हैं, उनको ऑप्शन ही सही से नहीं समझते। क्योंकि NTA के जो ऑप्शंस रहते हैं, अगर वो A, B, C और D, इतनी स्टडी आपके पास रहना चाहिए कि ऑप्शंस पढ़कर 2 ऑप्शंस आपकी निकल जाना चाहिए। इतनी स्टडी आपके पास होना चाहिए, और अगर तीनों निकल जा रहे तो सोने पे सुहागा, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने चाहिए। और एलिमिनेशन मेथड क्या रहेगा ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा। तो ऑप्शंस को पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट सीरीज में मुझसे भी गलती हो जाती है ऑप्शंस को अरेंज करने में। आप मुझे बताते हो सर वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, आपका ये बताना ये वाजे कर रहा है कि आपकी स्टडी कितनी बेहतर है। अगर वो मिस्टेक आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपकी स्टडी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहा है उसे सीखिए, क्या रॉन्ग हुआ। जैसे टेस्ट सीरीज के अंदर 10,000 से ज़्यादा सवालात है, 10 के 10,000 सवालात आपके दुरुस्त होने वाले नहीं है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हमने करवाया है, फरजाना कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेरे इस टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। रॉन्ग आंसर के ऊपर देखिए, वो चीज़ें जो है ना जहन से भटक जाती है कि वो क्वेश्चन गलत हुआ, वो आपको सोचना है और उसके ऊपर गौर करना है। मैं बात कर रहा था मॉडल क्वेश्चन पेपर की। NTA का पेपर मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, हमारे बैच में लाइव स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद है, वो रिप्लाई कर सकते हैं। वो मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने दिए थे जितना NTA ने भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था। अलग अलग तरीके से हम पैटर्न बनाने की, क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, कुछ हट कर देने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड आपको महसूस होना चाहिए। देखिए, डरना चाहिए आपको एग्ज़ाम से, क्योंकि डर ही आपको मंजिल की तरफ बढ़ने का हौसला फराहम करेंगे। अगर डरेंगे नहीं, लाइट ले लिया आपने किसी चीज़ को, कमज़ोर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। डरिए ताकि दौड़ते रहना है, डरिए ताकि पढ़ाई करना है, डरिए ताकि JRF लेना है। डर के बाद ही जीत है, तो जीत आपकी उस वक्त होगी जब आप जो है JRF हाथ में लेंगे। उसके साथ में आपका जो प्लान होना चाहिए, मंथली प्लान होना चाहिए मॉक टेस्ट के हवाले से। आपको वीक एरियाज 100 क्वेश्चन है, पहले समझो आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे, 40 क्वेश्चन गलत हो रहे। क्यों गलत हो रहे? जज कीजिए, टैली कीजिए, पता कीजिए ये 40 क्वेश्चन क्या पैटर्न है जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो रहा है। पैटर्न पर फोकस कीजिए। हो सकता है तारीख पर मबनी जो सवालात है वो आपके गलत हो रहे हैं, हो सकता है जदवल वाले सवालात आपके गलत हो रहे हैं, हो सकता है दावा और दलील पर मबनी जो सवालात है वो गलत हो रहे हैं, हो सकता है सनतों पर मबनी जो सवालात है वो गलत हो रहे हैं, हो सकता है जो मुफरद सवालात निकल कर आते हैं वो गलत हो रहे,
हो सकता है आपको जो आपको मिलान करने वाले सवालात है वो करने, हो सकता है जुमरों पर मुश्तमिल जो सवालात होते हैं कि दो जुमरे सही दिए गए हैं, दो जुमरे गलत है, शनाख्त कीजिए, पैटर्न अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझना है कि ये जो 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है, दूसरे उनको उस किस यूनिट से आ रहे हैं वो समझना है। इन दो चीज़ों पर आपको काम करना है। ये जो 8 घंटे हमने निकाले थे, 3 घंटा लाइव क्लास के लिए, 5 घंटे आपको यही सब करना है। 1.5 घंटा जो हमने दिया था पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, ये जज करना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 7 पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, निकालिए लाइव क्लास, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 100 पढ़िए, नोट्स निकालिए, नोट्स को पढ़िए, नई कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है, रेफरेंस बुक को पढ़िए। उस वक्त तक आपको पढ़ना है जब तक कि 40 क्वेश्चन आपके दुरुस्त ना हो जाए। इस तरीके से आपको स्टडी करना है। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, हमारे इस बैच में ऐसे भी स्टूडेंट मौजूद है जिसने 100 में से 80 या 85 क्वेश्चन इस मर्तबा करेक्ट किए हैं। और अक्सर जो लीडर बोर्ड हमारा आता है उसमें नंबर 1 रैंक पे कोई टिक ही नहीं पाते। पूरे बैच के आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, नंबर 1 की पोजीशन पर कोई वेट नहीं कर पाता, कोई रह नहीं पाता है। कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। इतना टफ कंपटीशन होता है बैच में। इंडिया में तो एक से एक महारथी बैठे हुए हैं, एक से एक पढ़ने लिखने वाले बैठे हुए हैं। और पास कितने लोगों को किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों को। बाकी के 94% नाकारा नहीं है, वो भी स्टडी करते, वो भी स्मार्ट है, लेकिन क्राइटेरिया ही इतना है, 6% लोगों को पास करना है, बाकी के लोगों को घर भेजना है। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपका नंबर अगर 94 पर आ गया तब भी आप फेल रहेंगे। आप 95 नंबर पर आ रहे हो तो आपको सिर्फ PhD कैटेगरी में मिलेगा। आप 94 पर आ रहे हो या आप 96 पर आ रहे हो, आपका नेट होगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको 99 और 100 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 1% लोगों को JRF मिलता है, 5% लोग PhD और PhD कैटेगरी में जो है नेट और PhD कैटेगरी में कामयाब होते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है पढ़ने का, समझने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूजुअल की मदद से आपको जो है पढ़ाई करना है। यूजुअल किस तरीके से? मैं जब आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं यूजुअल का इस्तेमाल करता हूँ। क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ? फ्लो चार्ट्स आप देखते हैं, मैं फ्लो चार्ट अभी बताऊंगा आपको। फ्लो चार्ट आप देखते हैं, टेबल्स देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन आपको कहाँ पता चलेंगी? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, पूरा टाइमलाइन का खेल है। तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, जदीदियत, माँ बाप जदीदियत, पूरा टाइमलाइन का खेल है। वली का दिल्ली जाना, उर्दू का फ़रोग होना, आर्याओं का हिंदुस्तान आना, संस्कृत ज़ुबान का जो है वो म्यारी मकाम हासिल करना, फिर अशिष्ट अध्याय और पानी का तहरीर करना, उसके बाद वो म्यार से दूर हो जाना, फिर जो है खड़ी बोली का बनना, खड़ी बोली से उर्दू की पैदाइश का होना। टाइमलाइन का गेम है, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होता है? चार्ट की शक्ल के अंदर शजरा जिसे कहते हैं। उसके बाद इमेजेस, आइकॉन्स। हम अक्सर PPT के अंदर किताबों की फ़ोटोज़ लगाते हैं, किसी की कब्रों की फ़ोटो लगा देते क्योंकि वहाँ पे कुतबा लिखा होता है, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, कोई शेर दर्ज होता है। डाक टिकट के फ़ोटो अगर हम लगा देते हैं। इस्मत की बात हो रही है, मंटो की बात हो रही है, जान निसार अख्तर की बात हो रही है, सरदार जाफरी की बात हो रही है, राजेंद्र सिंह बेदी की बात हो रही है, इन्होंने फिल्मों में काम किया, तो एक छोटा सा बैनर वहाँ पर लगा देते जहाँ पर वो पूरी लिरिक्स राइटर कौन है, डायलॉग राइटर कौन है, वो आप बताने के लिए इसको हम पेश कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, ये टिप्स होती है, ये ट्रिक्स होती है, इसकी मदद से भी आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, अहम है। सिलेक्शन के लिए गोल्डन रूल्स क्या है? सिलेक्शन कैसे होगा आपका? रिवीजन कंपलसरी, पहला रूल रिवीजन कंपलसरी। दूसरा, नो न्यू टॉपिक नियर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से करीब कोई भी नया टॉपिक पढ़ना नहीं है। जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। अभी भी मुझे 10 मैसेजेस आ रहे हैं, सर रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम एडमिशन ले लेंगे। मैं ना आपको फोर्स कर सकता हूँ, ना अलग से कुछ कह सकता हूँ। इतना कहूँगा, एडमिशन लो मत लो, पढ़ाई शुरू कर दो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, नवंबर तक आप सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए। ये नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते और दिसंबर पूरा कोई टॉपिक ऐसा बाकी मत रखिए कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फिर देखेंगे, एडमिट कार्ड आएगा फिर देखेंगे, सिटी इंटीमेशन आएगा फिर देखेंगे। अभी तो बहुत दिन बाकी है, 6 महीना है, 6 महीने में तो बड़े बड़े एग्ज़ाम निकल जाते हैं। ये तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, उर्दू तो है, कर लेंगे, उर्दू तो हमारी मादरी ज़ुबान है, उर्दू में करना आसान होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते। एग्ज़ाम से पहले ऐसा कोई टॉपिक मत रखिए जो पढ़ना बाकी, एग्ज़ाम से पहले पहले सब पढ़ लीजिए। उसके बाद आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कल भी ये बात बताया था, कंसिस्टेंसी जो है ज़हानत को जो है हरा सकती है। कैसे? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 घंटा डेली पढ़ना है, हफ्ते में 5 दिन या हफ्ते में 6 दिन, फिर कुछ भी हो जाए, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, त्यौहार हो, दोस्तों की शादी हो, गली में कोई फंक्शन हो, सफ़र पे जाना, कुछ भी हो जाए, ये 5 या 6 घंटा, 3 घंटा आपने सोचा 3 घंटा पढ़ना है, कुछ भी हो जाए 3 घंटा छोड़ना नहीं है। दिन भर आप सफ़र में थे, थकान में थे, प्रोग्राम में थे, मत सोइए यार 3 घंटा, 3 घंटे के टारगेट बनाया है ना, दिन भर आपको मसरूफियत में गया, बॉस ने काम दे दिया, अम्मी ने काम लगा दिया था, मत सोइए 3 घंटा। मर नहीं जाएंगे हम 3 घंटा अगर जाग लेंगे तो। जागिए, आंखों के पास आपके काले निशान क्यों नहीं बन जाते हैं? आपका 5 किलो वजन क्यों नहीं कम हो जाता है? आपको बुखार क्यों नहीं आ जाता है? अगर आपने बनाया है प्लान 3 घंटा, तो फिर पढ़िए 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 और सिर्फ पढ़िए, फिर उससे आपको बिल्कुल भी जो है हटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस का मंत्र, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। पूरी दुनिया में चले जाइए, इसके अलावा सक्सेस का कोई और दूसरा मंत्र नहीं है। एक है हार्ड वर्क, दूसरा है कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क सख्त मेहनत, कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ में। 3 घंटा मतलब 3 घंटा। बारिश आई, डैम से पानी छोड़े, पानी आया बह गया, घर में मटका है, बूंद 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 टपक रहा है टपक रहा है टपक रहा है, फर्श में भी सुराख कर देगा। यही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है, सख्त मेहनत के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल मैसेज, रिवीजन ये आपका रिपीटेशन नहीं है, ये आपको कुव्वत फराम कर रहा है, रेनफोर्समेंट है आपके लिए। ये सक्सेस कभी भी एक सिस्टम को फॉलो करती है, तो आपको एक सिस्टम बनाना है, उसको फॉलो करना है। यूजीसी नेट इज नॉट अबाउट रीडिंग मोर, इट इज अबाउट रिवाइजिंग स्मार्ट। स्मार्टली आपको स्टडी करना है। बेस्ट ऑफ लक। तो ये मेरा कुछ बेसिक सा प्लान था रिवीजन के हवाले से। अगर पसंद आए तो इसके ऊपर अमल कर सकते हैं, या इसको सामने रखकर अपना प्लान आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, इसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। नफीसा खातून, नासिर अहमद सब हम पढ़ाएंगे। पातंजलि को पढ़ाएंगे, अशिष्ट अध्याय को पढ़ाएंगे, महाभाष्य को पढ़ाएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अशिष्ट अध्याय, ठीक है। आपके जो सवाल थे प्लीज़ आप वो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे जिन्होंने भेजा था उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया। मुझे 1 मिनट दीजिए, वक्त दीजिए। मैं पहले इसको यहाँ प्ले कर देता हूँ ताकि आपको वो विजिबल हो जाए, जब तक कि आप सवालात को रेडी रखिए। हाँ, एक स्टडी टेबल बताना था आपको। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को जो है, मुझे प्लीज़ देखकर बताइए आपको नज़र आ रहा है फौरी तौर पर। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था टिप्स के हवाले से,
ये शॉर्ट्स के अंदर आप जाएंगे, ये देखिए, ये क्यों नहीं चल रहा? ये जो है ना, ये वीडियो, चलिए मैं लिंक भेज दूंगा आपको, शायद वो प्ले होने में कुछ दुश्वारी हो रही है। ये जो वीडियो है ना, ये देखकर आप समझ सकते हैं क्यों नहीं चल रहा, ये चेन क्यों। अच्छा, और ये देखिए, ये इस तरीके से माइंड मैप्स होते हैं। ये हमारे शहबाज भाई है, इनके लिए आप दुआ कीजिएगा। तारीख़ ज़ुबान उर्दू पर जो मेरे सेशंस हैं उसकी मदद से उन्होंने पूरा ये माइंड मैप तैयार किया है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से, ये ऊपर सौती सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बुनियाद पर ज़ुबान के 8 ख़ानदान, ये 8 ख़ानदान। फिर दरावड़ी नस्लों के अंदर जो दरावड़ी ख़ानदान में जो अहम ज़ुबानें हैं, सामी में जो है। फिर हिंदो यूरोपी जो आगे चल के हिंद आर्य बन जाता है। फिर कदीम हिंद आर्य, वस्ती हिंद आर्य, जदीद हिंद आर्य। फिर उनको किन अदवार में तकसीम किया गया है, ये उसकी 5 मंजिलें हैं। फिर टकसाली में 3 उसके जो अदवार है, म्यारी, संस्कृत, गैर म्यारी, नीम म्यारी। फिर वस्ती हिंद आर्य में आ जाएंगे तो इब्तदाई प्राकृत, अदबी प्राकृत, अपभ्रंश। फिर आप नीचे वस्ती हिंद आर्य में जो तीसरा दौर है उसमें शोरशिनी, अपभ्रंश, मागधी, अरद, मागधी, महाराष्ट्री, प्राचीन। फिर नीचे आ जाए जदीद हिंद आर्य। तो इस तरीके से आप पूरा ये खाका देख सकते हैं। तो एक पेज के अंदर उन्होंने पूरे सेशंस का निचोड़ पेश कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अगर कोई कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माहिनूर, अगर तीसरा एडिशन आपके पास है तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि 5वां एडिशन ले लीजिए, क्योंकि सबसे मज़बूत एडिशन चौथा था और उसके बाद 5वें एडिशन को तो बहुत उम्दा, बहुत बेहतर बना दिया गया है। अभी मेरे पास कुछ ही नुस्खे यहाँ पर मौजूद है, बाकी रीप्रिंट करवाने के लिए हमने हफ्ता 10 दिन पहले किताब को भेज दिया था। लेकिन आप जानते हैं मुंबई की बारिश कितनी तूफ़ानी बारिश थी, जिसकी वजह से वहाँ से जो कागज़ आता है, जो पेपर आता है, वो अब तक आ नहीं पाया, जिसकी वजह से वो लेट हो रही है। तो शायद उसको 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना लग जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं वो 10-20 कॉपी बाकी है वो ले सकते हैं, बाकी तो फिर आने के बाद ही मिल पाएंगी। इसके अलावा भी जो किताबें मार्केट में मौजूद है, जिन पर आपको ट्रस्ट है, जो बेहतर है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद सादिक आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई एक मैं नंबर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ पर मबनी होता है और कट ऑफ हर किसी का मुख्तलिफ होता है। यूजीसी नेट का कट ऑफ जब एक जैसा नहीं रह सकता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अलग अलग रियासतों में मुनक्किद होता है, वो कैसे हम गेस कर सकते हैं। हाँ, आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। हाँ, ख़ुद को कैसे मोटिवेट रखिए, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी कल से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है।